हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के। आपने देखा यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल नंबर के, जो आपके पास में है क्वांटम नंबर्स जो आपके पास में, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपके पास में एजिमुथल या सब्सिडरी, जिसको आप यहाँ पे देखिएगा ऑर्बिटल, जो एंगुलर आपके पास में क्वांटम नंबर है आपके पास में है, ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, देखिएगा इसमें अपन यहाँ बात कर रहे थे मैग्नेटिक जो आपके पास में क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर, ये अपना रिमेनिंग था जिसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे इस तरह से कि हम क्वांटम नंबर जो अपना मेन टॉपिक चल रहा था, देखिएगा ये अपने पास में था दोस्तों क्वांटम नंबर। ओके, हम यहाँ क्वांटम नंबर को डिस्कस कर रहे थे भाई। जो क्वांटम नंबर्स हैं इसमें आपके पास मेनली 4 जो है आपके पास क्वांटम नंबर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। लाइकवाइज फर्स्ट है आपके पास में यहाँ पे, फर्स्ट जो आपका क्वांटम नंबर है ये है अपने पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, फर्स्ट अपने पास में था। देखिएगा यहाँ अपन देख सकते हैं इस तरह से, फर्स्ट ये था अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोस्तों, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। यू नो गाइस, ये जो है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से आप रिप्रेजेंट करते हैं n से। ओके, जो कि यहाँ अपन कह सकते हैं सेल, मेन सेल के बारे में आपको मेनली मेन शेल का आप इसमें पता लगाएंगे, इसके बारे में बताएगा आपको मेन शेल के बारे में। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं मेन शेल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो है आपके पास में देखिएगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेन शेल में आपके पास में सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो मेन शेल के देखिएगा एनर्जी के बारे में, En एनर्जी जो है आपके पास -30.6 Z²/n² जो आपके पास में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। ओके राइट, एनर्जी के बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही अपन ने यहाँ पे देखा, देखिएगा साइज जो है Rn 0.0529 अगर आपके पास में है तो आप लोग देख सकते हैं n²/z, ये अपना नैनोमीटर में हो गया। अभी एंगस्ट्रॉम में होता है तो 0.529 होता है आपके पास में, ये नैनोमीटर में ले लिया। ठीक है, यानी कि 0.529 अगर आप ले रहे हैं z n²/z, तो ये एंगस्ट्रॉम में है। अगर आप इसको पिकोमीटर में लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। देखिएगा कि 52.9 जो आपके पास में है n²/z, ये भाई पिकोमीटर में हो गया। राइट, क्लियर है। ये था आपके पास में r, और लास्ट जो है आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो है आपके पास में इस तरह से MVR जो यहाँ पे, ओके, एंगुलर मोमेंटम जो है इक्वल्स टू NH/2π, ये डिस्क्राइब करेगा प्रिंसिपल जो है आपके पास में। ओके, सेकंड जो है आपके पास में, यू नो गाइस, सेकंड जो क्वांटम आपके पास में है, देखिएगा यहाँ भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो है आपके पास में देखिएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर आप देखना चाहेंगे एन सेल में, तो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं भाई। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहें, ठीक है, अगर मैं यहाँ डिस्कशन करूँ आपसे, देखिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो ये जो है आपके पास में इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी देखिएगा ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, 2n² आपके पास में है भाई। नेक्स्ट सेकंड नंबर जो है ये अपने पास में है, सेकंड पे आपने देखा एजिमुथल, या फिर मैं कहूँ यहाँ पे ये देखिएगा सब्सिडरी, ओके, क्वांटम नंबर है। स्मॉल l से आपने रिप्रेजेंट किया है, क्लियर है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपको मेनली सब सेल के बारे में बताएगा। सब सेल इसमें अपन कह सकते हैं सब सेल के लिए
देखिएगा यहाँ पे सब सेल का शेप कैसा होगा, और देखिएगा यहाँ पे शेप के बारे में, और दूसरा जो है यहाँ पे मैनुअली आप लोग देख सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्लियर है दोस्तों? ये यहाँ हमने डिस्कस किया, देखिएगा किसमें, ये अपन स्मॉल एल से रिलेटेड जो है अपन डिस्कस कर लिया। और यहाँ भी आपने देखा दोस्तों, इसके अंदर भी आपने यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, जो अपन यहाँ पे बात करें टोटल वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू एन है आपका, लेकिन वो 0 से स्टार्ट करना आपको, ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड हम बात कर रहे थे, देखिएगा आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक जो आपके पास में है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा अपन ने क्लास को स्किप किया था दोस्तों, जो कि आपके पास में ओरिएंटेशन यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया आपने इसको। ये जो है आपके पास में ऑर्बिट ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करेगा। ओके, यानी कि यहाँ अपन कहेंगे ऑर्बिट, मैनली जो है ऑर्बिट के बारे में बताएगी ये जो क्वांटम नंबर है आपको। ओके, अब देखिए ये जो है आपके पास में मैनली ऑर्बिट का, यहाँ पे आप लोग ऑर्बिट को देख सकते हैं, ऑर्बिट ओरिएंटेशन को आप लोग देख सकते हैं इसमें। और इसमें भी अपन ने कुछ पॉइंट हैं जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। देखिए यहाँ आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर अपन बात करें यहाँ पे ऑर्बिट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लेकर के, तो आपने देखा यहाँ पे कि ये जो आपके पास में क्वांटम नंबर है इसमें, कि जो आपके पास में यहाँ पे ऑर्बिटल जो आपके पास में है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर इक्वल्स टू, आपने देखा होगा यहाँ पे अपन ने किया था कि टोटल वैल्यू ऑफ m। ओके, यानी कि यहाँ पे m अपन देख चुके हैं, n1 के लिए क्या होगा, n2 के लिए, n3 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल वगैरह, ये सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट। ओके, अब देखिए यहाँ अपन डिस्कस करेंगे, इसके लिए ये भी अपन ने देख लिया था कि जो आपके पास में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी आपके पास में, इस तरह के इंटीजर आपके पास में होंगे, राइट, -l, 0 और +l। क्लियर है? ये भी अपन ने क्लियर कर लिया भाई, ये पॉइंट वगैरह में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा आपके पास में। क्लियर है? ओके, और देखिएगा ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया भाई यहाँ पे कि देखिएगा जैसे n1 आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, या टोटल वैल्यू ऑफ m, टोटल वैल्यू ऑफ m। ओके, ये जो है आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं इक्वल्स टू n स्क्वायर है, इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ क्या है आपके पास में, ये भी आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पे इसको अपन इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस को, अगर आप चाहें तो इसको अपन मेंटेन कर सकते हैं, स्पेस को ये लीजिएगा, कोई नहीं, यहाँ तक क्लियर है? ओके, देखिएगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहीं अपन एडजस्ट कर लेते हैं, फिर कोई बात नहीं, ये लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ मेंशन कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसको देखिएगा कि आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या थे आपके पास में, इसको अपन इस तरह से भी n स्क्वायर से मेंशन कर सकते हैं ना, n स्क्वायर, जैसे n इक्वल्स टू आपके पास में मान लीजिएगा है 1, तो n स्क्वायर क्या होगा आपके पास में, 1 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास में हो गया भाई 1। ठीक है, और ये आपके पास में है भाई 1s। क्लियर है आपके पास में? ओके, आपके पास में मान लीजिएगा n इक्वल्स टू है 2, तो ये अपना क्या रहेगा, 2 का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये आपके पास में होंगे भाई 4। ठीक है, 4 ऑर्बिटल होंगे आपके पास में, और यहाँ अपन कहेंगे कौन कौन से होंगे, 2s और 2p। ये आपका हो गया 2s, और ये आपके पास में हो गया भाई 2p। राइट, क्लियर है? इसी तरह से नंबर ऑफ n इक्वल्स टू आपके पास में है 3, तो अपने पास 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास में कितने होंगे दोस्तों, 9। और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपके पास में यहाँ पे, ये लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया भाई, 3s है तो ये हो गया 3s के लिए,
ये 3p का हो गया आपके पास में इस तरह से 3p, और ये आपके पास में 3d है तो 3d के लिए ये हो गया, राइट। ये आपके पास में है, क्लियर है आपको? ओके। अब देखिए यहाँ पे s के लिए फॉर s ऑर्बिट अपन यहाँ पे m की वैल्यू अपन देखना चाहेंगे। ये अपन कर चुके हैं, पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं ना ये तो सारा अपन, कि m इक्वल्स टू, देखिएगा ये भी आपने देख लिया कि m इक्वल्स टू, लास्ट लेक्चर में जितना अपन ने क्लियर किया है ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि m इक्वल्स टू आपके पास में था भाई 2l+1 था, ये आप ध्यान रखेंगे 2l+1। s जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ l, सॉरी l जो है आपके पास में s के लिए 0, p के लिए 1, t के लिए आपके पास में कितना होगा 2 और f के लिए 3, ये अपन क्लियर कर चुके हैं यहाँ पे, इसमें अपन ने क्लियर किया था। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा ये अपने पास में क्या रहेगा, ये लीजिएगा, यहाँ अपन कहेंगे फॉर s ऑर्बिट देखिए लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके पास में ये, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, वहाँ इसको पूरा समराइज करेंगे जो भी अपन ने क्वांटम नंबर्स पे पढ़ा है ना। ओके, देखिएगा n यहाँ अपन कहेंगे n इक्वल्स टू, यू नो गाइज n इक्वल्स टू क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ l। यहाँ पे अपन कह सकते हैं, यानी कि ये जो है l क्या है आपके पास में, टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, टोटल वैल्यू की, क्लियर है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो ये भी आपने कंप्लीट कर रखा है, n इक्वल्स टू होता है, यू नो गाइज n इक्वल्स टू l है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखना चाहेंगे ऑफ l तो ये आपके पास में कितना होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में होगा भाई n-1, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा, राइट। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब अपन 1 बाई 1 पॉइंट देखिएगा डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन वैल्यू यहाँ पे देखना चाहेंगे कि क्या वैल्यूज होंगे, m की जो वैल्यू है क्या होंगे आपके पास में। देखिएगा यहाँ अपन कहेंगे, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा l इक्वल्स टू, मान लीजिए दोस्तों आपके पास में है l इक्वल्स टू है 1, l इक्वल्स टू 1 है, क्यों? क्योंकि n इक्वल्स टू आपके पास में है 1, तो l इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में, l इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में 1। अब 1 है तो, लेकिन वो 1 में वैल्यू कौन सी होगी आपके पास में, 0 से स्टार्ट करना ना इसको, तो ये आपके पास में वैल्यू होगी भाई 0। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं क्यों, क्योंकि n-1 है ना मैक्सिमम वैल्यू, तो n-1 से आपको निकालना था, तो 1-1 आपने किया तो ये आपके पास में कितना आ गया 0। ठीक है, ये आपने देख लिया यहाँ पे कि ये भाई 0 आपके पास में है, इस तरह से आपको करना है। ओके, अब यहाँ आप लोग क्या देख सकते हैं दोस्तों, n इक्वल्स टू, अपन यहाँ पे m की वैल्यू देखना चाहेंगे तो m इक्वल्स टू 2l+1, 2l+1। ओके, अब देखिए l की वैल्यू आपके पास में 1 है, यानी कि ये आपके पास में क्या है भाई, s है ना, s के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं, 1s है आपका। अब देखिए s में आपके पास में एक ही आपके पास में शेल है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे m इक्वल्स टू 2, s के लिए कितना होगा, l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये अपन रखेंगे यहाँ पे इंटू 0, 2l+1 है आपके पास में, तो ये हो गया 0+1, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आपके पास में आएगी ओनली 1। ठीक है, m की वैल्यू आपके पास में क्या है भाई 1 है, लेकिन वो 1 में कौन सी वैल्यू होगी आपके पास में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 0। अब आप कहेंगे सर आपके पास में l और m ये क्या हो गया आपके पास में, इक्वल हो गए, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है, लेकिन इसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे कब, जब देखिए n इक्वल्स टू 2, 3 अपन करेंगे तो किस तरह से आपके पास में, मान लीजिएगा दोस्तों अपन यहाँ बात कर लेते हैं, ये तो हो गया अपने पास में m इक्वल्स टू 0 s के लिए हो गया, m इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में, m इक्वल्स टू आपका हो गया भाई 0। अब अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा किसके रिगार्डिंग, फॉर p ऑर्बिट की बात करें, p ऑर्बिट में, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, देखिएगा कहाँ डिफरेंस क्या क्या रहेगा, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आपके पास में कि आप कितनी प्रैक्टिस इस पर कर पा रहे हैं। देखिए l इक्वल्स टू कितना होता है 1, l इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में 1, यहाँ l इक्वल्स टू, ये नहीं कि सर l इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, ये तो आपके पास में क्या था मैक्सिमम था, लेकिन रहेगा कितना वो आपके पास में 0,
ठीक है। यहाँ L इक्वल्स टू आपके पास में टोटल मैक्सिमम तो कितना होगा 2, लेकिन वो कौन कौन सा रहेगा 0 और आपके पास में क्या रहेगा 1। लेकिन इसमें अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे P के लिए, तो P के लिए कितना होता है 1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें अगर आप लोग, मैं इसको यहाँ पे, आप बाद में कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि ये लीजिएगा S के लिए यहाँ पे S इक्वल टू फॉर L की वैल्यू जो है आपके पास में, L की जो वैल्यू है, ओके, ये आपके पास में 0 है। मैं इसमें 0 ही मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर S ऑर्बिट L इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये मान लीजिए आपके पास में अलग से एक्स्ट्रा में था n-1 1-1 करके आपने किया जो 0 है, क्योंकि n जो है वो आपके पास में टोटल वैल्यू ऑफ L जो है वो आपके पास में इक्वल होता है, ठीक है। तो ओके, अब देखिए P के लिए 1 है आपके पास में दोस्तों, तो P के लिए 1 है तो अपन यहाँ M की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, देखिएगा M इक्वल्स टू अपन यहाँ लिखेंगे 12+1, 12+1। तो देखिएगा 12+1 है तो अपन यहाँ पे 2 × 1+1, दैट मीन्स ये वैल्यू आपके पास में 3। अब टोटल वैल्यू तो आपके पास में 3 है, ओके। M इक्वल्स टू टोटल वैल्यू कितनी आपके पास में 3 है, लेकिन दोस्तों सबसे मेन बात आप लोग ध्यान रखेंगे, M इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू तो 3 है, लेकिन वो 3 में कौन कौन से होंगे 0, +1 और -1, ओके। तो देखिएगा यहाँ इसको इस तरह से, क्योंकि P ऑर्बिट है ना आपके पास में, तो ये अपन इस तरह से मेंशन करेंगे इसको, ओके। यानी यहाँ होगा -1, 0 और ये आपका होगा +1, ओके। अब देख सकते हैं आप इसमें से आपके पास में वैल्यू तो जो है आपके पास में 3 है, लेकिन ये जो 3 वैल्यू है आपके पास में ये वाली होंगी, कौन कौन सी भी, 0 +-1, या फिर इस तरह से मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिए -1, 0, +1, ठीक है। ये जो 0 वैल्यू है ये इसमें भी देखिएगा आपके पास Px Py और क्या होता है Pz होता है ना, तो ये Pz के लिए, Pz में आपके पास में क्या रहेगा, ये आपके पास में हो गया भाई 0, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है Pz के लिए, एम्स वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है Pz के लिए वैल्यू क्या रहते हैं यहाँ पे 0, अपन Pz में मानेंगे इसको, ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर अपन d ऑर्बिट की बात करें, हम बात कर लेते हैं d ऑर्बिट के लिए, फॉर d ऑर्बिट, तो यहाँ आप लोग देखेंगे d ऑर्बिट के लिए, d ऑर्बिट के रिगार्डिंग अगर आप देखना चाहें तो L इक्वल्स टू कितना होता है भाई, L इक्वल्स टू रहेगा 2, L इक्वल्स टू 2 है तो M की जो वैल्यू है ये किस तरह से फाइंड करेंगे, ये लीजिएगा M इक्वल्स टू 12+1, ओके, राइट। तो यहाँ अपन कहेंगे 2 × 2+1, दैट मीन्स वैल्यू तो आपके पास 5 होगी, M की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 5, लेकिन वो 5 में कौन कौन सी वैल्यू रहेंगी, ये लीजिएगा 5 में +2, +1, 0, -1, -2, ये आपके पास में वैल्यू होगी, यानी +-2 तक की वैल्यू होगी, क्लियर है। अब आप देखिए d ऑर्बिट की बात करें तो आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है आपके पास में d ऑर्बिट है भाई, ओके, ये आपके पास d ऑर्बिटल, ओके। तो ये जो है आपका dx, ये आपका है dz², ये क्या है आपके पास में dz², क्योंकि इसमें भी आपने देखा होगा dxy, dyz आपके पास में dxz, dz² और dx² y², 5 होते हैं ना आपके पास में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 0 वाली वैल्यू है इसके रिगार्डिंग है, ये +1, देन ये +2, ये आपका हो गया -1 और ये हो गया -2, इस तरह से आपके पास M की वैल्यू तो आपके पास में 5 आएगी, यानी M इक्वल्स टू यहाँ आपके पास में कितना है 3, लेकिन वो 3 जो है आपके पास में इस तरह से था, यहाँ M इक्वल्स टू आपके पास में है 5, लेकिन ये 5 ये होगा आपके पास में, क्लियर है भाई। तो इस तरह से आप लोग P के लिए, D ऑर्बिट के लिए, S ऑर्बिट के लिए, ऐसे ही F ऑर्बिट में भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे F ऑर्बिट की अगर अपन बात करें, फॉर F ऑर्बिट, ये लीजिएगा फॉर F ऑर्बिट,
आप लोग देखना चाहें तो f ऑर्बिट के लिए l इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, अब तो कर लेंगे आप लोग, बहुत इजी हो गया अब तो आपके लिए कि भाई l इक्वल्स टू होता है 3, तो m की वैल्यू 2l प्लस 1, तो 2l प्लस 1 से ये आपके पास में कितना हो गया, m इक्वल्स टू 2 3 प्लस 1, दैट मीन्स m इक्वल्स टू आपके पास में वैल्यू रहेगी यहाँ पे 7। देखिएगा दोस्तों ये वैल्यू आपके पास में 7 है, m की वैल्यू कितनी है 7, लेकिन ये कितना होगा 7 में किस तरह से, देखिएगा इस तरह से आपके पास में होगा भाई, ये है f ऑर्बिट है आपके पास में 7 है ना यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है राइट। तो ये अपना हो गया भाई यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये 7 वैल्यू है, लेकिन वो इस तरह से आपके पास में होंगी, क्लियर। तो इस तरह से देखिएगा ये आपके पास में हो गया भी m से रिलेटेड कि m की जो वैल्यू है अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे 12 प्लस 1 से। लेकिन देखिएगा सब सेल में, ये सब सेल के बारे में देखिएगा यहाँ पे सबसे मेन बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें यदि आपको देखिए ये जानना हो कि सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके पास में यहाँ पे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जैसे सेल में अपन ने देखा था 2n स्क्वायर था सेल के लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अपन ने देखा था, तो यहाँ आप लोग इस तरह से अपन मेंशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन, आपको सब सेल अगर देखना हो, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब शेल की अगर अपन बात करें, देखिए शेल में बात करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये आप लोग जानते हैं गाइस, ये दोनों ही मैं मेंशन कर देता हूँ एक साथ जिससे आपको ध्यान रहे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शेल को लेकर के, तो ये हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हम डिस्कस करें यानी कि सब सेल के रिगार्डिंग अगर बात करें, ये लीजिएगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये लीजिए, यहाँ था 2n स्क्वायर और यहाँ आपके पास में होगा देखिएगा 2 इंटू 12 प्लस 1, ओके क्लियर है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, देखिएगा अभी तक आपने देख लिया यहाँ पे, ये लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जो मैन सेल के बारे में आपको बताएगा, और मैन सेल में भी देखिएगा मैन सेल के लिए एनर्जी, रेडियस यानी साइज, और ये देखिएगा एंगुलर मोमेंटम जो MVR है आपके पास में, ये अपना एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, ओके, जो आपके पास NH/2π होगा, क्लियर है, ये इसको डिस्कस कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ओके। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास सब्सिडरी क्वांटम नंबर है L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब सेल, उसकी शेप और ऑर्बिटल जो आपके पास में है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो कैपिटल L से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको डिस्कस करेगा, ओके, ये अपन देख चुके हैं, ये आपके पास में L इंटू L प्लस 1 H/2π जो अपन ने देखा रूट में, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो आपके पास, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आपके पास में है, यहाँ ये m इक्वल्स टू आपने देख लिया यहाँ पे 2l प्लस 1 होगा, और l जो m की वैल्यू है वो 0 माइनस L2 प्लस L2 माइनस L इस तरह से आपके पास में होगी n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखना हो तो n स्क्वायर है आपके पास में, है ना, ये n स्क्वायर इससे निकाला अपन ने n स्क्वायर से, ठीक है ना, और 2n स्क्वायर क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, यानी कि यही भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये लीजिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की यहाँ पे, n स्क्वायर था तो ये आपके पास में 1 का स्क्वायर हो गया, राइट, क्लियर है दोस्तों, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये अपन ने देख लिया s ऑर्बिट के लिए आपके पास में क्या कंडीशन है, फॉर p ऑर्बिट आपके पास में क्या है, d ऑर्बिट के रिगार्डिंग क्या है, ये भी आपने देख लिया। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, देन हम बात करेंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेल में और सब सेल में, ये भी अपन देख चुके हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, देन हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, ओके। क्वेश्चन आपके पास में क्या है, देखिएगा इफ, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, आसान सा क्वेश्चन देता हूँ लेकिन आप थोड़ा सा आँख नाक कान अच्छे से खोल के रखेंगे। इफ फॉर एटम, ठीक है दोस्तों, इफ मान लीजिएगा आपके पास में क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ फॉर वन
1 एटम, 1 एटम, ओके। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3। देखिएगा सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों ये इस पर बेस्ड है पूरा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस ये मान लो 2 ऐसे वर्ड होंगे इस क्वेश्चन में जो पूरे क्वेश्चन को घुमा देंगे, आपका पूरा माइंड घूम जाना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है आपके पास में, कितना की वैल्यू दी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है, n इक्वल्स टू 3 है मैक्सिमम, ओके। देन देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्वेश्चन है आपके पास में हाउ मैनी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये क्वेश्चन है भाई। देन ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ और पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे ये आपको बताना है पॉसिबिलिटीज पे। तो ये दोनों ही वर्ड यहाँ पे मैं कहूँ, पॉसिबिलिटीज वाला वर्ड जो है, पॉसिबल वाला वर्ड, और एक जो आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये आपके पास में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। मान लीजिएगा ऑप्शन है फर्स्ट आपके पास में है 3, सेकंड ऑप्शन है आपका 9, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे 14, फोर्थ ऑप्शन आपका 16। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है कितने होंगे, हाउ मैनी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आपके पास में टोटल वैल्यू ऑफ m के इक्वल होंगे। क्लियर है, ये अपन बता चुके हैं आपको। यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी है दोस्तों, यहाँ पे ये लीजिएगा, देखिए इस तरह से कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो आपके पास में है वो वैल्यू ऑफ m के क्या होंगे आपके पास में, इक्वल होंगे भाई। n इक्वल्स टू 1 है तो कितने ऑर्बिटल हैं, m की वैल्यू भी आपके पास में इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि इसमें आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ, हिंट दे देता हूँ, ये ले लीजिएगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हिंट दो क्या, ये लीजिए भाई, यहाँ पे वैल्यू ऑफ m आप लोग अगर निकाल लें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 3 है तो क्या होगा ये आपको बताना है। फटाफट बता दीजिएगा। n इक्वल्स टू 3 में आप लोग किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, क्लियर है? तो बताइए दोस्तों आपके पास में क्या होगा भाई, बोलिए। देखिएगा यहां किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को आप, यहाँ पे m इक्वल्स टू आपके पास में देखिएगा n इक्वल्स टू 3 है तो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर n इक्वल्स टू 3 है तो नंबर ऑफ, यहाँ पे हाउ मैनी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपसे पूछे गए हैं, और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं लास्ट लेक्चर में आपने देखा इक्वल टू वैल्यू ऑफ m, टोटल वैल्यू ऑफ m है आपके पास में, टोटल वैल्यू ऑफ m। तो आप कहेंगे सर ये जो इसके इक्वल है तो हम वैल्यू ऑफ m अगर अपने को यहाँ पे पता लग जाए तो नंबर ऑफ ऑर्बिट आप लोग बता सकते हैं। तो देखिएगा आपका यहाँ पे क्या रहेगा कि सर 12 + 1 करते हैं। ओके, तो देखिएगा, या फिर आप क्या करने वाले हैं, सीधा सिंपल सा कि वैल्यू ऑफ m ही आपसे बताना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो n² के फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो n² से आप करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर, यानी कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि n² है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये जो है आपके पास में इक्वल्स टू n² है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसको, ये लीजिएगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो n² होता है तो 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया सर 9। आंसर है आपके पास में सेकंड। लेकिन ध्यान रखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जो आंसर आप लोग बता रहे हैं ये मैं कहूँ रॉन्ग आंसर है आपका। ठीक है, ये 9 जो आप बता रहे हैं रॉन्ग आंसर है। कैसे? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू n की कितनी है 3, तो दोस्तों आपको ये इस तरह से करना था, n इक्वल्स टू 1 है तो कितने होंगे 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। फिर मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है तो आपको 3 तक जाना है, 2 का स्क्वायर है तो कितने होंगे आपके पास में 4।
n इक्वल्स टू कितना आपके पास में 3 है, तो आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना करेंगे आप यहाँ पे, ये लीजिएगा 9, यानी कि आपके पास में आएगा m इक्वल्स टू 14 आ रहा है, m इक्वल्स टू भी 14, और जो आपके पास में आपका आंसर जो है यहाँ पे, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल हैं आपके, तो आपका जो राइट आंसर होगा ये आपके पास में होगा 14, ना कि ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये जो है आपके पास में 14 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है n का, मैक्सिमम वैल्यू गिवन है इन क्वेश्चन, वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये मान लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है 9 नहीं होगा, आपका आंसर कितना होगा भाई, यहाँ पे 14 आंसर होगा आपका। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ था आपको, तो मैक्सिमम अगर 4 है तो 4 तक आपको 1 2 3 4, अगर डायरेक्ट आपके पास वैल्यू दिया होता तो अपन यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या कर सकते थे, अपन 9 आंसर कर सकते थे। क्लियर, ओके, तो ये जो आंसर था ये आपका रॉन्ग आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, ये ले लेते हैं नेक्स्ट। चलो पहले अपन क्वांटम नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं। 4th नंबर है अपने पास में यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, फिर अपन बात करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस की। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या है आपके पास में। ओके दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर की अगर अपन बात करें ना यहाँ पे, तो ये जो है एस से आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जो कि आपके पास में स्पिन के बारे में बताएगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपको स्पिन के बारे में आप इससे डिस्क्राइब कर क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर डिस्क्राइब क्या कर सकते हैं आप स्पिन को, कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास में मान लीजिएगा ये है, बहुत ही सिंपल सा है ये, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और इस तरह से मान लीजिए आपके पास में इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, मान लीजिएगा यहाँ है आपके पास में, और इसका जो डायरेक्शन है आपके पास में, ये डायरेक्शन है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन आपके पास में इस तरह से है, इसका डायरेक्शन जो है आपके पास इस तरह से है। तो देखिएगा ये जो है आपके पास में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अपना हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो एस की जो वैल्यू है ये आपके पास में होगी भाई +½ इसमें प्लस माइनस हाफ होती है वैल्यू ओनली। ठीक है, और आपके पास में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो सिंपल सा आपके पास में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में ये लीजिएगा एस इक्वल टू होगा -½ ठीक है, क्लियर है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं, जैसे लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बड़े ही आसान क्वेश्चन इस पर आपको देखने को मिलेंगे नीट वगैरह में, आपको देखिएगा बोर्ड एग्जाम, या फिर बोर्ड एग्जाम का मेरा मीन सॉरी, जो आपका फाइनल जो एग्जाम होगा 11th का उसमें। ओके, देखिए ये जो है क्वेश्चन इस तरह का है कि विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, या चूज करना आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, या फिर ग्रुप कौन सा है या करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये आपको बताना है। ओके, लीजिएगा N L M S की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में, लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है 3 0 0 +½ सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में 3 2 -2 और -½ ठीक है। तीसरा सेट है, थर्ड ऑप्शन है, किस तरह से करेंगे बताएंगे अभी, 4 4 0 +½ राइट। फिफ्थ सेट है आपका, सॉरी फोर्थ सेट है 4 2 मान लीजिए -3 और ये है आपके पास में -½ ठीक है। कौन सा ग्रुप जो है इनमें से राइट है ये आपको बताना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, ये लीजिएगा इस, देखिए सबसे पहले देखिएगा n इक्वल्स टू है 3, n आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 3, तो देखिए दोस्तों n इक्वल्स टू 3 है आपका, यानी कि देखिए फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे 1 बाई 1, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा पहले, n इक्वल्स टू भाई 3 है तो l इक्वल्स टू भी 3 हो सकता है, क्योंकि n इक्वल्स टू क्या होता है l, लेकिन वो 3 में कौन कौन से होंगे, ये सबसे मेन है 0 1 और 2, चलिएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये राइट है तो ये 0 हो सकता है, ये बात समझ में आ रही है कि ये भाई 0 हो सकता है अपना, ये 0 हो सकता है। ओके m, अब देखिए m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m अब यहाँ पे कोई s t d f इस तरह से कुछ भी गिवन नहीं है आपके पास में, लेकिन l से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, देखिएगा यहाँ अपन कहेंगे कि 12 प्लस 1 है, m इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में 12 प्लस 1, राइट, क्लियर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ अपन कहें 12 प्लस 1, अब l की वैल्यू तो अपने पास में मिल चुकी है ना आपको, l कितना मान लिया अपन ने 0, l तो फिक्स कर लेना अपन ने कि भाई l 0 रखते हैं, तो l अगर आप 0 रखेंगे तो l 0 रखेंगे तो ये आपके पास में कितना हो गया, ये अपना कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि ये आएगा 1, और 1 में वो वैल्यू कितनी आएगी 0, 1 में वो वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो ये ऑप्शन भी सही है और ये प्लस माइनस हाफ हो सकता है, क्लियर है। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट मुझे यहाँ पे राइट लग रहा है। ओके सेकंड की बात भी करेंगे, देखिए ये 3 है चलेगा, ये 2 चलेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 है तो ये 2 हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे क्लियर है ना, ये 2 चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों अगर ये आपके पास में 2 है तो ये -2 हो सकता है क्या, देखते हैं क्या आपके पास में क्या होगा कि m इक्वल्स टू 12 प्लस 1, राइट, तो 2 वैल्यू है 2, ये 2 वैल्यू रखी प्लस 1, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 5, 5 का मीन होता है 0 प्लस 1 प्लस 2 -1 -2, तो इसमें से -2 ऑप्शन है, ये भी राइट है भाई, माइनस प्लस माइनस हाफ हो सकता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी मुझे सही नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ईजी है, एक बार आपने हैबिचुअल आ गया ना, ये हैबिट 1-2 क्वेश्चन पे फिर आपको हैबिट हो जाएगी इसके इस तरह के क्वेश्चन करने की। और ये सारा क्वांटम नंबर जितना भी आपने अभी तक देखा ना, प्रिंसिपल है, ये जो आपका सब्सिडी जो आपके पास में है यहाँ पे एजुम्पटल, ये जो मैग्नेटिक है स्पिन है, सबका कंबाइन है, ये समरी है पूरी, ये मान लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ दोस्तों, थर्ड ऑप्शन की बात करूं मैं यहाँ पे, देखिएगा थर्ड ऑप्शन में, थर्ड में ये सॉरी देखिए फोर्थ, मान लिया भाई फोर्थ हो सकता है, लेकिन ये 4 है तो ये 4 नो, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, लेकिन वो 4 में कितना होगा भाई, 4 में अगर ये 4 है तो 0 1 2 3 तक आपके पास में आना था। ओके यहीं गलत हो गया। फिर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट, अगर आपके पास में अपन ने इसको अभी यहीं पे 4 मान, अभी अगर देखिएगा सबसे मेन बात यहाँ पे सबसे मेन कि ये जो है ऑप्शन अगर यहाँ आपका रॉन्ग हो गया तो आगे आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि ये यहीं रॉन्ग हो गया तो हम आगे नहीं जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया। ओके नेक्स्ट, ये 4 है तो ये 2 हो सकता है क्या, हाँ ये अपन बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये 4 है, ठीक है भाई, ये आपका n इक्वल्स टू 4 है, n इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे कर दिया 4, ये लीजिए देखिए आप लोग, ये 4 किया तो ये 4 हो सकता है, लेकिन 4 में कौन कौन से 0 1 2 3, यानी यहाँ आ रहा है 2 चलेगा, ये तो ये अगर 4 है तो ये दौड़ेगा, चलेगा यहाँ तक, ठीक है। अब ये 2 है तो ये आएगा 5, 5 में ये 5 होने चाहिए, इनमें से -3 नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ जाके रॉन्ग हो गया ना रॉन्ग, तो ये भी आंसर आपका क्या है रॉन्ग है। तो आपका एक्जैक्टली जो सही आंसर है इसमें से फर्स्ट और सेकंड है, कोई बात नहीं, 2 अगर सही हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। इस तरह के क्वेश्चन इस पर रहेंगे जो आप लोगों को करने हैं, कर सकते हैं, देखिएगा। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेंगे, देन अपन बहुत ढेर सारे यहाँ पे देखिएगा ढेर सारे क्वेश्चन जो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे यहाँ पे, लीजिए मान लीजिए फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। ओके आप लोग देखिएगा दोस्तों, एन एल एम और एस की वैल्यू जो है गिवन है आपके पास में, ये वैल्यू है आपके पास में 3 1, यहां है आपके पास में -1 -1 प्लस हाफ, चलेगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा फटाफट। सेकंड ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपके पास में 3, ये है 1, ये है आपके पास में -1, ये है आपके पास में, देखिए आप लोगों के पास में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर आप कहेंगे सर ये तो सेम हो गया, चलो थोड़ा चेंज करते हैं भाई। ये लीजिएगा, ये अपन ने कर दिया भाई 0 और ये है -1/2, अब तो चेंज हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है भाई यहाँ पे 3, 1 +1 +1/2, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, और फिफ्थ है नन ऑफ दीज। ठीक है, बताइएगा नन ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है आपके पास में, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। सेकंड कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा n की वैल्यू है, n है, l है, m है, s है, ये वैल्यू है 3, 0, 0 +1/2। कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं यार, बस इस तरह से हो कि एक ऑप्शन राइट चला जाए। अभी जो अपन ने किया था, जो ये लास्ट क्वेश्चन इससे पहले जो किया था ना, सेम यही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है, इसी तरह से आपको चेक करना है। ये रफली प्रैक्टिस थी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये रफली प्रैक्टिस है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ये भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग रफली प्रैक्टिस है ऊपर जो थी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करके फटाफट आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये जो है आपके पास में, ओके, अब ये जो है आपके पास में सेम ऑप्शन अगर आपके पास में आ जाए, ओके, देखिएगा आपके पास में मान लीजिएगा 3 है, यहाँ अपन मान लेते 0 है, 1 है, ठीक है चलेगा, और ये -1/2 ले लिया, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आप सेट कर लीजिएगा जैसे भी आपके पास में। पहले चलो यहाँ पे अपन ने ले लिया 3 है, ये ले लिया, अपन यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिएगा लेते हैं अपन, ओके, 1 है, -1 है, +1/2 है, इस तरह का ऑप्शन ले लिया। फोर्थ में अपन ने ले लिया 3 है, ठीक है, 1 है, 0 है, -1/2 है, ये लीजिएगा, ओके, कर लेंगे। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपके पास में 3 है, 1 है, 0 है, -1/2 है, 3, 1, -1 आपके पास में है, और आप लोग देख सकते हैं इस तरह से 3, 0, 1 आपके पास में है, और -1/2 है, और 3, 0, 0 +1/2 आपके पास में फोर्थ ऑप्शन हो गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, देखिए n = 3 चलेगा, 3 है तो L1 होगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिएगा यहाँ जो है n = होता है भाई L, तो ये 3 है तो ये भी आपके पास कितना होगा, 3 होगा, लेकिन 3 में 0, 1 और 2 होगा, तो यहाँ 1 मिल रहा है ना आपको, चलेगा। अब ये 1 फिक्स हो गया, अब 1 फिक्स हो गया तो m = 2l + 1, तो ये 1 फिक्स हो गया तो 2 × 1 + 1, दैट मीन्स ये आ गया 3, और 3 का मतलब है -1, 0 + 1, राइट। तो यहाँ आपको मिल रहा है -1, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, +1/2 -1/2 चलेगा। फर्स्ट ऑप्शन सही जा रहा है भाई। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, ये 3 है चलेगा, ये 1 चलेगा, पता नहीं सही है गलत है अपन ने, ठीक है सही। तो थर्ड है, ये आपके पास में 1 है चलेगा, ठीक है, ये 0, ये 1 है तो ये 0 हो सकता है, अभी निकाला अपन ने, ठीक है, ये भी ऑप्शन मुझे राइट लग रहा है, अरे वाह, सेकंड ऑप्शन भी राइट हो गया। थर्ड देखिएगा, ये 3 है, ये 1 चलेगा, ये +1 भी आ सकता है, देखिए ये रहा +1, ये भाई +1 भी चलेगा, +1/2 भी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ओके, 4 ऑप्शन ठीक है, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें, देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में, इसमें आप देखिएगा ये 3 है आपका, यहाँ पे सॉरी 3 है, ये 0 चलेगा, और ये आपका 0 है तो ये 0 आएगा ही, क्योंकि 2l + 1, तो आपके पास m = 2 × 0 + 1, दैट मीन्स m = 1, और 1 का मीन 0, राइट, ये भी सही, फर्स्ट ऑप्शन तो राइट लग रहा है मुझे। ये 3 चलेगा, ये 0 चलेगा, ये 0 है तो ये 1, ये 0 है तो ये 1 नहीं है भाई, क्लियर, ओके। अब देखिए ये 3 है तो ये आपका 1 है,
चलेगा, ये 1 हो सकता है आपके पास में, ये 3 है तो ये 1 हो सकता है, क्योंकि ये 3 है तो ये आपके पास में 0 अभी देखा ना अपन ने, ये 3 है तो ये 1 हो सकता है। ओके, ये 1 है तो ये -1, ये तो ऑप्शन ये मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही है इसमें, ये अपना यहाँ रॉन्ग हो गया था। ओके, अब देखिएगा ये सही है, ये सही है, ये ऑप्शन भी अपने को मिल रहा है, सेम पैटर्न है आपके पास, 3 है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो इस तरह से मान लीजिएगा, अगर इसको भी अपने को कंप्लीट यहाँ अपन देखें कि इसको आपको कहीं भी अगर आप देखना चाहें कि भाई इसको अपन 2 कर लें, अगर एक ही आंसर इसमें बनाना चाहें तो ठीक है। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ और इस पर मान लीजिएगा मैं -3 कर देता हूँ, तो रॉन्ग आंसर हो जाएंगे ये आपके पास में, और आपका आंसर ओनली फर्स्ट हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन हो, कैसा भी हो, आप सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का भी बन जाता है भाई, लीजिएगा नेक्स्ट है आपके पास में, ये आपके पास में है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में, मान लीजिएगा राइट द वैल्यू of 4 quantum number for chlorine Cl atom, क्लोरीन एटम के लिए ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। लीजिएगा, बहुत ही आसान है, 17 है तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 ट्रिक से सिखा रखा है, सारा अवेलेबल है। ठीक है, 3s2 यहाँ आप करेंगे 3p5, देखिएगा 2 2 4 6 10 to 12, और ये आपके पास में हो गया 5 17। यानी कि लास्ट ये आपको देखना है भाई, इससे देखिएगा ये आपको बताएगा n कितना है, यहाँ पे n है आपके पास में n क्या है आपके पास में 3। ये जो है आपको बताएगा यहाँ पे कि ये आपको p है, p में है तो l क्या होगा यहाँ पे l इससे पता लगेगा आपके पास में कितना है 1 है भाई, क्या है आपके पास में 1 है। ओके, क्योंकि s के लिए 0, p के लिए 1। ओके, और ये देखिएगा यहाँ से ही m पता लग जाएगा, क्योंकि 12 + 1 तो यहाँ वैल्यू रखेंगे m = 2 × 1 + 1, दैट मीन्स ये आएगा 3, और 3 का जो मीन है 0, या फिर आपके पास में हो सकता है -1 और सेकंड 0, और ये हो गया +1। ओके, और s की जो वैल्यू है ये हो जाएगी ±½ या ±½ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, कर लेंगे। तो ये था दोस्तों आपके पास में क्वांटम नंबर, और उस पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव या आपका जो नॉर्मल एग्जाम है 11th का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये सारा अपन कर चुके हैं डिस्कस। आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देने वाला हूं, जिससे आप ये सब कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।